ये है गेट 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का। और अक्सर इतना बड़ा पैराग्राफ देख के लोग घबरा जाते हैं, बट देखो ये कितना बच्चा सा क्वेश्चन है, दिस इज बच्चा क्वेश्चन। मतलब आदमी अगर पीडी की नॉलेज है वो तो बता देगा कि अरे मैन इसमें क्या चल रहा है, ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कैंसिल, कोई देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ओ ये वाला है, यानी कि ये टॉप ऑफ द सिंबल है स्टैक का, ठीक है। उसमें ए पुश किया जा रहा है, उसके बाद ए को बहुत बार पुश किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बी से पॉप किया जा रहा है, बी को पॉप किया जा रहा है, यानी कि ए की पावर एन, बी की पावर एन हो सकता है, ठीक है। बट अब देखो क्या 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 इसने किया हुआ है, यहाँ से एप्सिलॉन जा रहा है, और देखो क्या जा रहा है, एप्सिलॉन टॉप ए। मतलब इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द सिंबल ए है ही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉप ऑफ द सिंबल आपका ए है, यानी कि एक बार ए आपका आ रहा है, यानी कि अगर ए आपकी कोई भी स्ट्रिंग है और उसमें कोई भी पावर है, तो वो आपका 1 एक बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बी में क्या हो रहा है। बी जब भी रिमूव हो रहा है, बी के बाद क्या हो रहा है, जब भी बी सारे ख़त्म हो रहे हैं, ए स्टैक में बच रहा है। और इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था, पिछले 3-4 मैंने एग्जांपल बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर ए बच रहा है आपका, इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो उसमें नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा है, यानी कि ए की पावर एन, बी की पावर एन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ए की पावर एम का कॉन्सेप्ट है और बी की पावर एन का कॉन्सेप्ट है। अब एम और एन कितना होगा, एम देख लो, एक बार तो आएगा ही आएगा ए, और जो एक बार आ गया, मगर यहाँ बी क्या होगा, बी की पावर एन जो होगा, एन आपका एम से लेस देन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा है। अब आते हैं, एक बार चलो क्वेश्चन देख के इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। ए की पावर एन एम, बी की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, आपका एक बार ए आ ही रहा है, ठीक है। अगर आप एक बार ए करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देखो टॉप ऑफ द सिंबल ए बच रहा है, यानी कि ए है आपका एक ना एक बार। तो यानी कि एम की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ए बच रहा है, ए बच रहा है, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा है, और नंबर ऑफ़ एज़ ज़्यादा है तो आपके पास ये सिंपल बन गया, एम इज़ ग्रेटर देन एन, एन छोटा है, और ये आपका इस लैंग्वेज बन गई। अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ओहो, जीरो कैंसिल, जीरो जहाँ पे भी आ गया कैंसिल, जीरो जहाँ पे भी, देखो तीनों एकदम से ख़त्म हो गए, जीरो जीरो जीरो। हमने एन तो देखा ही नहीं, एम ही देखा हमने, एम एक बार आ रहा है, जीरो ख़त्म, जीरो ख़त्म ख़त्म। पहला वाला देखो, ओ यस, एम इक्वल्स टू यस, और देखो एम ग्रेटर देन एन है, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन।